नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आपको आज हम बहुत ज़रूरी हेल्थ मैसेज ला रहे हैं। ये सबके लिए ज़रूरी है और पर्टिकुलरली हमारे जो शोधकर्ता है जो बेसिक रिसर्च करते हैं। और आपको मालूम है कि जब से ये वैक्सीन रोल आउट हुआ था, कोविड वैक्सीन, मास वैक्सीनेशन लगाए गए, कई लोगों को दिल के दौरे आए, कई लोगों को आकस्मिक मौतें हो गई। इसके ऊपर काफ़ी डेटा भी है, वर्ल्ड वाइड डेटा है कि जैसे मास वैक्सीनेशन रोल आउट हुआ है तो कई यंग लोगों को, पर्टिकुलरली मेल्स को, मायोकार्डाइटिस, तो ये मायोकार्डाइटिस तो ये तो मानना पड़ा बाद में, और कहा कि काफ़ी रेयर होते हैं मायोकार्डाइटिस। पर करीब 80% जो सडन डेथ बोल के एक किताब लिखा है, कोई डाउड ने, कोई ऐसा नाम है उनका, उन्होंने नोट किया है इंश्योरेंस क्लेम से भी, और डेथ सर्टिफिकेट्स जो यूएसए में वैक्सीन रोल आउट के बाद 80%, 20 से 44 ईयर्स जो वर्किंग एज ग्रुप, क्योंकि वहाँ पे अनिवार्य कर दिया था, वैक्सीन मैंडेट लगाया हुआ था, तो उसके बाद ये इस ग्रुप में काफ़ी टाइम एसोसिएशन है, टाइम और वैक्सीन पर काफ़ी जो आपको मालूम है कि काफ़ी कन्विंस थे, जो भी साइंटिस्ट थे बहुत मेहनत करके वैक्सीन बनाए थे, और काफ़ी उनको ये था, विश्वास था कि इसका कोई दुष्प्रभाव तो हो ही नहीं सकते, और उसी इससे कोई इसको ज़्यादा जांच नहीं किया। हमारे तो जो ड्रग कंट्रोलर थे, क्या नाम था उनका, सोमानी, उन्होंने तो कहा 110% है। तो उसके बाद वही, जब इतने बड़े कोई अधिकारी बोल रहे हैं जिनका काम है कि सेफ्टी, अब वो कह रहे हैं 110% सेफ है, तो कौन उसके आगे फिर जांच करेगा? जो भी है, मतलब हड़बड़ाहट में काफ़ी कुछ हो गया, और कोई ऐसे जितने हमको ऑटोप्सीज होने थे उतने हुए नहीं हैं। हमको याद है, हमारे कॉलेज डेज से याद है, हम जब कॉलेज में पढ़ते थे, देखो कुछ चीज़ें होती है जो कि बिल्कुल किताबों में नहीं दिया रहता है, पर असलियत रहता है। कॉलेज में हम जब पढ़ते थे तो एक कहावत था कि जो मेडिसिन करते हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट, आला लगा के दवाई ववाई दे के बीमारी ठीक करते हैं, कहते हैं कि उनको मालूम सब कुछ है पर करते कुछ नहीं है। अभी देखिए इतने मेडिसिन, अल्टरनेटिव मेडिसिन, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी, और एक कुदरत का कमाल है कि सब ठीक हो जाते हैं 90%, और वो करते कुछ नहीं है। मतलब ये एक प्रकार से व्यंग था, सही में कुछ दवाइयाँ काम करती होगी एंड। और दूसरा कहते थे सर्जन के बारे में, सर्जन के बारे में कहते थे कि उनको कुछ नहीं मालूम रहता, वो सीधा काटा पीटी करते हैं, दे डू एवरीथिंग विदाउट नोइंग एनीथिंग। वो आपको भी देखा होगा, उनका टेम्परेमेंट है यार, खोलो देखो काटो पीटो। ऐसे बड़े बड़े सर्जन्स थे जो, कैंसर सर्जन थे, हेल्स्टेड उनका नाम था, ऐसे वो डेटा वेटा भी नहीं देखते थे कुछ ज़्यादा, उनको बस। और तीसरा जो विशेषज्ञ होते थे, पैथोलॉजिस्ट, उनके बारे में कहावत था कि उनको सब कुछ मालूम रहता है और करते भी सब कुछ है, काटा पीटी भी करते हैं, पोस्टमार्टम वगैरह, ऑटोप्सी इसको। बट व्हेन इट इज़ टू लेट, पर वो उस समय ये सब कुछ करते हैं, मालूम बहुत ज्ञान रहता है, और काटा पीटी भी करते हैं जैसे सर्जन करते हैं, पर वो जिंदगी खत्म होने के बाद करते हैं, व्हेन इट इज़ टू लेट। और इसके ऊपर मतलब पैथोलॉजी बहुत ही डीप साइंस है, असली में डीप विज्ञान है। लोग क्या माइक्रोस्कोप में पेशेंट से इंटरेक्शन नहीं होते हैं, डेड टिश्यू से होते थे या ऑटोप्सी में होते हैं, तो लोग उनके कांटेक्ट में नहीं आते, पर सबसे ज़्यादा। और एक किताब भी इसके ऊपर निकला था, आर्थर हेली का, शायद पिक्चर भी बना था, द फाइनल डायग्नोसिस। मतलब फाइनल डायग्नोसिस यानी पैथोलॉजी। पर इट इज़ नेवर टू लेट, पर जब ऐसे मास प्रोग्राम में कोई चीज़ दिया जाता है, इट इज़ टू लेट कभी नहीं होता है, क्योंकि अभी जो वैक्सीन, जो अभी नए वैक्सीन लॉन्च किए थे, जीन टेक्नोलॉजी में किए थे, एमआरएनए वैक्सीन और वायरल वेक्टर वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन, हमारे यहाँ जो कोविशील्ड लगा था, एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड सीरम इंस्टीट्यूट का कोविशील्ड था,
और वो mRNA वैक्सीन मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज में लगे थे। और दोनों का मैकेनिज्म क्या था कि वो बॉडी को ही बताता था, बॉडी सेल को ही, कि वो वही स्पाइक प्रोटीन बनाए, और स्पाइक प्रोटीन से अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगा। तो वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन होगा तो वायरस को वो बचाव करेगा वायरस से। पर इससे क्या है कि ये तो अननोन टेक्नोलॉजी था फिर। तो इसमें क्या हुआ कि कई लोग जैसे ये मैंने तो, जब ये वैक्सीन रोल आउट हो रहा था उसके पहले जब टेक्नोलॉजी के बारे में बातचीत हुआ था, तब बहुत एक सीनियर वायरोलॉजिस्ट है, जर्मनी के ही है वो, थाई ओरिजिन के हैं, डॉक्टर प्रोफेसर सुचारित भागडी। उन्होंने, मेरे को याद है मैंने उनका ये सुना था, उनका, बाद में तो उनको ब्लॉक कर दिया था क्योंकि उस टाइम बहुत ये चल रहा था कि उन्होंने ये पहले एंटिसिपेट किया था कि ये क्या होगा, ये अगर ऐसे बनाएंगे, आपको mRNA ये देंगे, मैसेंजर आरएनए, फिर बॉडी का ये स्पाइक बनाएगा, या जो डीएनए वाई, उसमें क्या होगा कि वो स्पाइक्स फिर बाद में अगर बॉडी के सेल्स के ऊपर अटैच हो जाएंगे या बॉडी बनाएगा और इधर उधर फैल जाएंगे, तो बाद में जो एंटीबॉडीज बनेंगे या जो टी सेल्स बनेंगे या जो वाइट ब्लड, वो फिर इनको अटैक करना चालू कर देंगे, और इनके साथ क्योंकि ये सेल के सरफेस में रहेगा तो हमारे ऑटो इम्यूनिटी एक प्रकार से हमारे ही सेल्स को, हमारे ही ऑर्गेन को अटैक करना, ये उन्होंने भविष्यवाणी किया था। पर उनका बात का कोई सुना नहीं था, जो भी है चलो उनको ब्लॉक कर दिया। पर अभी मैं, एक पेपर आया है शायद एक दो दिन पहले ही एक पेपर आया, मैं उस पेपर से कुछ अंश बताऊंगा। एक पेपर जो ऑटोप्सी स्टडीज के ऊपर जर्मनी से आया है, जर्मनी से आया है ऑटोप्सी से। देखिए ये कोई चीज को एस्टेब्लिश करना, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, सब चीज़ों को देखना पड़ता है। एक तो आपका डेटा देखना पड़ता है, और डेटा वर्ल्ड वाइड बता रहा है कि जैसे जैसे रोल आउट किए आपके कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स के, पर्टिकुलरली मायोकार्डाइटिस वगैरह, ये बढ़ गए, सडन डेथ बढ़ गए, ये बढ़ गए। पर उसमें भी कई दोनों पक्ष आते हैं कि भाई वो हो सकता है कि लॉकडाउन के टाइम में हेल्थ खराब हो गया, चेकअप नहीं हुआ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। दूसरा एक स्कूल ऑफ थॉट है कि ये सब लॉन्ग कोविड से है। जो कोविड का जो ये है वायरस है, SARS-CoV-2, ये वायरस से हार्ट डैमेज हुआ या हो रहा है, या लॉन्ग कोविड वगैरह हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, वो भी स्पाइक प्रोटीन है। तो ये चल रहा था कि भाई अभी जो कुछ होगा ये कोविड को ही ब्लेम कर, और उल्टा ये भी कहा कि भाई वो तो कोविड से तो वैक्सीन से तो बचाएगा वायरस, और वायरस नहीं होगा तो हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब इट इज प्रिवेंटिव अगेंस्ट माय, ये दोनों तरफ एक्सट्रीम चले जा रहे हैं। एक बोल रहे सभी कुछ वैक्सीन से हो रहा है, एक बोल रहे कि सब कुछ। तो ये भी नहीं, पर हमको फाइनल डायग्नोसिस पैथोलॉजिस्ट, अभी बहुत अच्छे उसने पैथोलॉजी के रिपोर्ट्स आए हैं। मैं क्या करूँगा, इस डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा पेपर का, जो रिसर्चर्स है वो देख सकते। और ऐसे स्टडीज हमारे यहाँ बहुत होने चाहिए, इतने सारे डेथ्स हुए, सबका अगर बहुत होता तो बहुत डेटा और बहुत एविडेंस इकट्ठा हो जाता। इन्होंने कुछ दो इसमें किया है, पर ये जो स्टडी है बहुत एलिगेंट है। एलिगेंट इन द सेंस क्या है, जो उन्होंने जो स्टडी किया, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज कहते हैं, वो पूरा पैथोलॉजी देखते हैं, उसके बाद वो हिस्टोलॉजी देखते हैं, उसके बाद वो देखते हैं कि उसका ओरिजिन क्या है स्पाइक का। क्योंकि स्पाइक से ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये जो वैक्सीन का जो स्पाइक बनाता है, स्विच ऑन हो जाता है, स्विच ऑफ का कई बार नहीं होता है। कुछ कुछ लोगों में क्या होता है, वो सेल बनाते रहते हैं स्पाइक अपना, उसको भैया बंद करो अभी, क्योंकि एक तो ये साइट में होना, साइट में कई बार नहीं, ब्लड से इधर उधर सर्कुलेट हो जाता है। आपका जो इंजेक्शन का जो भी mRNA वगैरह होता है, जो भी होता है, एक तो ये इतना जल्दी जल्दी क्या सबको, मैकेनिज्म भी क्या है। तो इन्होंने फिर बॉडी आपका स्पाइक बताता है, वो मैसेंजर देता है, मैसेंजर आरएनए मैसेज भेजता है, अभी बॉडी के सेल्स ही बनाएंगे स्पाइक, और वो निकल जाता है। पर अब स्पाइक ये अगर कई ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, हार्ट में हो गए, लिवर में हो गए, तो इट फिर ब्रेन में हो गए, तो इट कैन कॉज दी ऑटो इम्यूनिटी, इट कैन कॉज दी डैमेज
और हार्ट में क्या होता है, मसल डैमेज होता है, और मसल इरिटेट होता है। जब इरिटेट होता है उसको हम मायोकार्डाइटिस कहते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट मसल्स, क्योंकि उसमें आपके स्पाइक्स पहुंच गए हैं ये। बॉडी बना रहा है स्पाइक, ना एमआरएनए बना रहा है, क्योंकि एमआरएनए एक बार इंट्रोड्यूस कर दिया, वो मैसेज दे रहा है नैनो पार्टिकल के थ्रू। नैनो पार्टिकल के थ्रू जा रहा है एमआरएनए सेल में, और वो सेल स्पाइक बना रहा है, और स्पाइक इधर उधर बिखर रहा है, अपनी जगह नहीं रह के बिखर रहा है। और वो सेल के सरफेस में स्पाइक है, और जो बॉडी के टी सेल्स है, फिर किलर सेल्स है, एंटीबॉडीज है, वो उसको अटैक कर रहे हैं। आप देखो, अगर कोई टेररिस्ट ने शरण लिया है, अब वो उस बिल्डिंग को अटैच करोगे, बिल्डिंग में बाकी लोग को भी डैमेज होगा। तो हमारे सेल्स भी डैमेज हो रहे हैं, और इससे हार्ट मायोकार्डाइटिस, लिवर में हेपेटाइटिस। और ये इन्होंने जो पेपर है उसमें है, और स्लाइड्स के भी उन्होंने ये दिया है। उन्होंने पूरा डायग्राम से बताया है, कुछ हम स्क्रीनशॉट्स बताएंगे। थोड़ा हाईली टेक्निकल है, हमारे लिए भी थोड़ा टेक्निकल है, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। पैथोलॉजी बहुत गहराई वाला सब्जेक्ट है, पर इतने अच्छे से लिखा है। और फिर मैं इन्हीं के ऊपर एक मैं ये देख रहा था कैम्पबेल का वीडियो, उन्होंने और अच्छे से समझाया है। तो ये सब वो पेपर से और ये लेके मैंने थोड़ा कोशिश किया है, और हम हिंदी में और थोड़ा हमारे लोग भी समझ पाए, सिंपल किया है। पर जो रिसर्चर्स है वो ओरिजिनल पेपर देख सकते हैं, मैं उसका लिंक दे दूंगा। और हमारे यहाँ, मेरे को याद है आज से जब 4 साल पहले, सबसे पहले हमारे यहाँ हार्ट डैमेज के ऊपर एक पेपर लिखा था, हमारे ही कार्डियोलॉजिस्ट इंडिया के, पब्लिश किया था, केस रिपोर्ट, डॉक्टर दीपक नटराजन। तो उनका पेपर है, अगर आप देखेंगे, मायोकार्डाइटिस है पेपर का नाम, पर उनका पेपर हमने देखा था, हम मिले भी थे उनसे। तो उन्होंने पहला कार्डियोलॉजिस्ट है जिन्होंने पब्लिश किया था, हार्ट का मायोकार्डाइटिस का मैकेनिज्म समझाने की कोशिश किया था। और अभी पेपर 5 साल बाद अभी आ रहा है कि, तो अभी ऐसे स्टडीज हमको होने चाहिए कि, क्योंकि देखिए डेटा भी बता रहा है, और सेलुलर लेवल में ये सेल्स बोल के जर्नल में छपा है, पीयर रिव्यूड है, जो कहते हैं ना, पीयर रिव्यूड पब्लिकेशन है। और ये बताता है कि जो स्पाइक्स है वो, उसका, उसमें न्यूक्लियोसाइड्स नहीं है। अगर वायरस होता तो वायरस का न्यूक्लियोसाइड मटेरियल भी मिलता। तो ये जो स्पाइक्स है, ये कोविड वायरस का नहीं है, ये वैक्सीन डिराइव्ड स्पाइक है। तो इससे क्या है, फाइनल डायग्नोसिस जिसको कहते हैं कि जो मायोकार्डाइटिस, एटलीस्ट जो इन्होंने जो केसेस देखे हैं, जो मायोकार्डाइटिस हो रहा है वो वैक्सीन डिराइव्ड है, नॉट वायरस डिराइव्ड। तो ये फिक्र वाला है। अभी फिर वही बात है कि भाई अभी तो हो गया, हुआ नहीं, क्योंकि अभी एमआरएनए टेक्नोलॉजी को अभी स्केल अप करने वाले हैं। अभी जितने वैक्सीन बनेंगे, एमआरएनए वैक्सीन बनने वाले हैं। तो हमको इसलिए मालूम होना चाहिए, और बहुत स्पोर्ट मॉस्टम होना चाहिए। टाइम निकल गया फिर भी, बहुत इसको और डीप स्टडी, एनिमल स्टडीज करो, ये करो, कुछ भी करो। पर हम यही कहेंगे, जो रिसर्चर्स है, ये हमारे लिए आने वाले पीढ़ियों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एमआरएनए टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट इसका ये हो रहा है। अभी जो कॉन्गो का जो इबोला, बुंडी बुगिया का भी एमआरएनए से बन रहा है, और ये वायरल वेक्टर एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड, वो वही टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, जिससे कि इस टाइप के दुष्प्रभाव हुए हैं, जो कि अभी पैथोलॉजिकली एस्टेब्लिश हो रहा है। तो हम थोड़े से बताते हैं, अभी हमको उम्मीद नहीं पता नहीं कितना हम समझा पाएंगे, पर हम कोशिश कर रहे हैं। पर जो सीरियस रिसर्चर है, जो पैथोलॉजी में जिनको थोड़ा आइडिया है, और हमसे ज़्यादा बाकी नॉन पैथोलॉजिस्ट को भी जो है वो शायद जल्दी समझ जाएंगे, और पेपर का हम लिंक दे देंगे। तो ये तो हमारा ये है कि कोविड वैक्सीन से दिल का नुकसान होने का सबूत, ये पेपर है। पेपर का ये है, डिटेक्शन ऑफ वैक्सीन डिराइव प्रोटीन, स्पाइक प्रोटीन एसोसिएटेड विद इम्यून सेल इन्फिल्ट्रेशन इन द हार्ट एंड लिवर। तो 2 केस में इन्होंने पैथोलॉजी किया है, ऑटोप्सी स्टडी किया है। और भी कई ऐसे होने चाहिए, और हुए भी है। एक्चुअली इतना डिटेल में हमको मिला है, इन्होंने बहुत सिंपल एग्जाम्पल बताया। मेरे को याद है इस टाइप के मैंने इक्के दुक्के पेपर 3 साल पहले, 2 साल पहले भी देखे थे। पर क्या हो रहे थे, वो पेपर को इतना लाइट में नहीं दिया जा रहे थे। काफ़ी आपको मालूम है, एक तरफा चल रहा था कि कोई नुकसान हो ही नहीं सकता है।
और अभी पीटर मैकलो का भी जो टेस्टिमनी सीनेट हियरिंग का रिकॉर्डिंग है, वो लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट है यूएसए के, उन्होंने भी टेस्टिमनी में दिया है कि जितने सडन कार्डियक डेथ्स है 74% है ड्यू टू कोविड वैक्सीन। और इसका मैकेनिज्म इस पेपर में दिया है, और ये जर्मनी के शोधकर्ता है, इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी, ड्रेसडेन जर्मनी, फिर मेडिकल साइंटिफिक कमीशन, इंडिपेंडेंट मेडिकल साइंटिफिक कमीशन इटली। देखिए हितों का टकराव नहीं है, तभी ऐसे पेपर कर सकते हैं आप पब्लिश। स्कूल ऑफ मेडिसिन, तो ये लीवर में डैमेज बताया है और हार्ट में डैमेज, उसका इन्होंने पूरे पैथोलॉजिकल पिक्चर प्रेजेंट किया है। और मेन फाइंडिंग्स का जो समरी है ऐसे है: इम्यूनो हिस्टोकेमिकल एनालिसिस। ये हिस्टोकेमिकल क्यों? क्योंकि वो देखना है कि आपका जो स्पाइक है वो वैक्सीन डिराइव्ड है कि कोविड वायरस का है। जब लोग कहते हैं ना वायरस से हो रहा, तो इसीलिए इनके स्टडी से पता चलेगा कि जो स्पाइक पाए गए हैं हार्ट मसल में, ऑटोप्सी में, वो स्पाइक के पीछे पीछे सब दूसरे जो लड़ाई करने वाले हमारे वाइट ब्लड सेल्स रहते हैं, अलग अलग मैक्रोफेजेस रहते हैं, फिर ये टी सेल्स रहते हैं, CD8 CD4 सेल, वो सब पीछे पीछे आ जाते हैं वो स्पाइक के पीछे अटैक करने। तो वो भी अगर हार्ट मसल में आपको वो सेल्स मिल रहे हैं बॉडी के डिफेंस फोर्सेस के जो सेल्स है, तो इसका मतलब वो फिर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वो वहाँ पे महायुद्ध चालू हो जाता है, बैटलफील्ड बन जाता है। तो उसको फिर मायोकार्डाइटिस हो जाता है, और फिर स्कार रह जाते हैं, कुछ निशानी रह जाते हैं, और उससे फिर हार्ट का कभी भी एरिथमिया वगैरह दूसरे प्रॉब्लम्स चालू हो सकते हैं। तो इनको क्या मिला कि इम्यूनो एनालिसिस ऑफ, इन्होंने जो ऑटोप्सी किया, इनको स्पाइक प्रोटीन मिला एरियाज ऑफ हिस्टियो लिम्फोसिटिक मायोकार्डाइटिस एंड हेपेटिक इन्फ्लेमेशन। लिम्फोसाइटिक मायोकार्डाइटिस, जो बॉडी के लिम्फोसाइट्स वगैरह ऐसे हार्ट के मसल्स में नहीं होने चाहिए, पर अगर है तो हार्ट में इन्फ्लेमेशन चल रहा है, वो क्यों है? स्पाइक प्रोटीन भी मिल रहा है। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है ये एक प्रकार से हार्ट में, हार्ट को ये पहुंचाता है, धक्का पहुंचाता है, मायोकार्डाइटिस करता है। कंसिस्टेंट, अब ये देखिए दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है: एब्सेंस ऑफ वायरल न्यूक्लियोप्लास्मिड प्रोटीन कंफर्म्ड दैट द स्पाइक प्रोटीन was vaccine induced, effectively ruling out a natural viral infection in the affected organs। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, क्योंकि ये कहते हैं कि नहीं नहीं वायरस से है, नहीं है, ये कह रहे हैं जो ये ऐसे, मेरे को याद है ऐसे मैंने पेपर्स पहले भी देखे थे, पर इस ऐसे पेपर्स को दबा दिए जाते थे। तो उससे साफ हो जाता है दूध का दूध और पानी का पानी। जो ये जो स्पाइक है ये कहाँ से आ रहा है? वैक्सीन से आ रहा है। वायरस में भी स्पाइक रहता है, पर वायरस वाला स्पाइक नहीं है, क्योंकि उसमें दूसरे न्यूक्लियो कैप्सिड प्रोटीन होना चाहिए, उसमें जो वायरस का पूरा प्रोटीन होना चाहिए। ये खाली स्पाइक मिल रहा मतलब वायरस अकेला तो नहीं आएगा, वो पूरा का पूरा आएगा। पर ये स्पाइक वैक्सीन वाला खाली स्पाइक बनाता है, mRNA का जो बॉडी अपना स्पाइक बनाता है। तो तो इसका इम्प्लीकेशंस क्या है? इसका मतलब हमारे लिए क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिमॉन्स्ट्रेट क्या करता है? कोविड-19 वैक्सीन कंपोनेंट्स कैन डिस्ट्रीब्यूट सिस्टमैटिकली, मतलब वैक्सीन का कंपोनेंट्स फैल जाता है एक जगह, जब रहना चाहिए नहीं रहता है, लीडिंग टू ऑफ टारगेट एक्सप्रेशन ऑफ द स्पाइक प्रोटीन इन टिश्यूज फार बियॉन्ड द इंजेक्शन साइट। यही प्रॉब्लम है। और इसके कई ये बताया कि कुछ लोगों में फैल जाता है, कुछ लोगों में ठीक से इंजेक्शन नहीं दिया, कुछ ब्लड हो गया, कुछ लीक हो गया। तो क्योंकि हड़बड़ाहट में इंजेक्शन प्रैक्टिसेस भी पता नहीं है, और फिर वो कहते हैं कि वो फैल जाते हैं, तो हर सेल को बोलता है चल तू भी बना स्पाइक, तू भी बना, तू भी बना, जो जरूरत से ज़्यादा बनाते हैं। और वो स्पाइक जब सेल बनाते हैं तो वो स्पाइक को अटैक करने लगते हैं बॉडी वाले वायरस समझ के, और उससे फिर बॉडी के खुद के सेल्स डैमेज होते हैं, इससे फिर ऑटो इम्यून डिजीज भी हो जाते हैं। फिर लोकलाइज सिंथेसिस ऑफ वैक्सीन, तो हर जगह अलग अलग ब्रांच खोल लिया। जैसे एक कोई ब्रांड होता है, उस ब्रांड के कई ब्रांचेस खुल जाते हैं। तो ये वैक्सीन तो एक जगह लगाया, फिर ये चारों तरफ फैल के हर हर जगह, कहीं हार्ट भी बना रहा है स्पाइक, लिवर भी बना रहा है, और भी किडनी विडनी ब्रेन और ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियल सेल्स भी बना रहे हैं। तो मतलब कई ब्रांचेस खुल जाते हैं, उतना ओवरफ्लो हो जाता है, और उसको फिर बॉडी अटैक करने लगता है सब स्पाइक को। उसको खाली वैक्सीन वायरस स्पाइक को अटैक कर। द लोकलाइज सिंथेसिस ऑफ वैक्सीन डिराइव एंटीजन बाय होस्ट सेल्स कैन ट्रिगर टारगेटेड इम्यून सेल रिक्रूटमेंट। रिक्रूटिंग हो जाता है सोल्जर्स के लिए, सोल्जर्स रिक्रूट हो जाते हैं, युद्ध करना है। वैसे सब टी सेल्स, मैक्रोफेजेस, वाइट ब्लड सेल्स, बीटा सेल्स सब आ जाते हैं,
और वो अटैक करते हैं और वो फिर महायुद्ध चालू हो जाता, प्रोवाइडिंग क्रूशियल इंसाइट इनटू पोस्ट वैक्सीनेशन एडवर्स इवेंट्स। तो इससे थोड़ा पूरा चेन ऑफ इवेंट्स पता चल रहा है कैसे हो रहा है। तो ये देखिएगा, थोड़ा समझाने की कोशिश की, अच्छे डायग्राम बनाए इन्होंने। बिल्कुल बाएं तरफ जो गोल सर्कल है वो नैनो पार्टिकल है, लिपिड नैनो पार्टिकल है। ये जो इंजेक्शन बना है इसमें लिपिड नैनो पार्टिकल इस्तेमाल किया, उसके अंदर जब ये लाल लाल वेव जैसा दिख रहा है ये एमआरएनए है। तो लिपिड नैनो पार्टिकल से अभी ये एमआरएनए, ये बड़ा वाला सेंटर में ये सेल के अंदर चला गया एमआरएनए। फिर एमआरएनए ये सेल को बोलता है कि आप स्पाइक प्रोटीन बनाओ। तो ये ट्रांसलेशन होता है, और ट्रांसलेशन जो मैसेज दिया उसको ट्रांसलेट करके वो ये जो तीन फूल जैसे दाहिने तरफ, बीच वाला सर्कल के दाहिने तरफ तीन फूल जैसे लाल दिख रहे हैं, ये स्पाइक प्रोटीन्स है। और कुछ स्पाइक प्रोटीन के टुकड़े हो जाते हैं, वो बाहर गिरते हैं, उसको भी अटैक करता है बॉडी सेल्स, और ये स्पाइक को भी अटैक करेगा। ये तीन लाल जो दिख रहे हैं ऊपर, तो ये स्पाइक है, बॉडी के सेल ने बनाया, जबकि इसको जरूरत नहीं है बनाना, पर इसके पास पहुंच गया है नैनो पार्टिकल, पूरा सर्कुलेट हो रहा बॉडी में। तो इसमें क्या है कि इसमें अभी ये जो लाल वाले को अटैक करेंगे तो ये सेल भी डैमेज होगा, जिस सेल के साथ ये चिपका हुआ है स्पाइक। तो ये एक बहुत मैंने सिंप्लीफाई करके बताया, आम आदमी भी समझ जाए जिसमें। और ये पब्लिश पेपर पब्लिक डोमेन में है, इसको कोई भी चैलेंज कर सकता है। ये देखिए वैक्सीन मायोकार्डाइटिस का प्रूफ जो दिया है, अभी ऊपर से सी सेल अटैक कर रहा है इसको, बी सेल अटैक कर रहा है। बी सेल क्या है, एंटीबॉडीज बनाता है। ये लाल लाल जो दिख रहा है ये स्पाइक, ये हर सेल स्पाइक बना रहा है। ये जो सेल के चारों तरफ ऐसे लाल 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 निकले हैं फूल जैसे, ये सब स्पाइक प्रोटीन बनाए। ये क्योंकि ये बॉडी को बोल रहा है आपको स्पाइक प्रोटीन बनाना है, ये वैक्सीन का जीन टेक्नोलॉजी है, मैकेनिज्म ही है, स्विच। तो हर कोई बना रहा है, जबकि उसको बनाना नहीं चाहिए, ब्रांच खोल लिया उसने। और ये बीटा सेल क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन बनाता है, फिर वो अटैक करता है ये स्पाइक को, तो स्पाइक के साथ वो सेल भी अटैक हो जाता। अब जो अपने ये एंटीबॉडीज अपने सेल को अटैक करते हैं, आर्थराइटिस होगा, स्किन डिजीज होगा, उसको क्या कहते हैं हम, ऑटोइम्यून डिजीज होता है। तो ये ऑटोइम्यून डिजीज का भी मैकेनिज्म बता रहा है, और मायोकार्डाइटिस, हेपेटाइटिस, और भी जो ऑर्गन का, ये CD8 किलर सेल्स होते हैं, ये सब एक्टिवेट हो जाता है। ये जो लाल छोटा सा फ्रैगमेंट नीचे है ये स्पाइक प्रोटीन के टुकड़े हैं, इसको अटैक कर रहा है। ये देखिए, तो कुछ सेल में मैक्रोफेजेज होते हैं, ये बड़ा मैक्रोफेज लिखा है सबसे ऊपर जो दिख रहा है बाएं तरफ ऊपर, जो बड़ा सा सेंटर में, वो उसको क्या है कि ये भी साफ करते हैं। तो ये भी हमारे डिफेंस, जो वाइट ब्लड सेल्स के अलग अलग ये होते हैं, ये कचरा वचरा उठाता है, जबकि ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है। तो ये भी अटैक करते हैं, और एपोप्टोसिस माने ये कुछ सेल खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेते हैं आक्रमण होने के पहले, और कुछ मैक्रोफेजेस कुछ को खा जाते हैं, फैगोसाइटोसिस, नीचे फैगोसाइटोसिस बाएं तरफ लिखा है, वो खा जाता है। या फिर कुछ सेल पहले ही अपने को बलि दे देते हैं कि भाई ठीक है हम कैप्चर नहीं होंगे। तो उससे क्या है, हमारा सेल लॉस होता है हमारे बॉडी का, वाइटल सेल, अगर हार्ट मसल का सेल लॉस होगा, लिवर का और कोई ऑर्गन का, तो हमको डर के फिर ऑर्गन फेलियर होने के चांसेस हो जाते हैं। और CD8 भी किलर सेल है, वो भी अभी हमको समझ रहे हैं कि ये जितने स्पाइक प्रोटीन है सेल के, इसको अटैक करना है। मतलब फिर ये इम्यून क्या कहते हैं, एक स्टॉर्म जैसे हो जाता है, एक आंधी जैसा आ जाता है कि पूरा अटैक अपने ही सेल को दुश्मन समझ के, क्योंकि वो आपके बॉडी नहीं बनाए हैं वो स्पाइक प्रोटीन। तो ये पूरा उसी को दिखा रहे हैं कि पूरा एक प्रकार से इतने सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, ये हार्ट मसल के और अंदर हो रहे हैं या लिवर के अंदर हो रहे हैं। तो ये मायोकार्डाइटिस होगा, हेपेटाइटिस होगा। और उन्होंने दिखाए हैं फिर हार्ट मसल्स के बीच बीच में वाइट ब्लड सेल्स दिखाए हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। नॉर्मल हार्ट में खाली हार्ट मसल सेल्स ही होने चाहिए। ये CD8 भी आ जाता है, इम्यून सेल, eosinophil भी आ जाता है, ये सब रिएक्शन में आ जाते हैं जो फॉरेन बॉडी रिएक्शन। तो ये अटैक तो ये कोशिश तो इनका रहता है, ये लाल लाल जो स्पाइक है इसको अटैक करे, पर स्पाइक सेल के साथ अटैच है, हमारे बॉडी के सेल ही बना रहे हैं वो स्पाइक। तो जो जो बना रहे हैं वो उनके यहाँ आक्रमण होता है कि आपने टेररिस्ट छुपा के रखे हैं। मतलब हमारे रियल इसमें भी, लड़ाई में भी, इंसर्जेंसी में ऐसे होता है कि भाई पता नहीं चलता कौन दुश्मन है कौन अपना है। तो ये बहुत बड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है।
और ये है हार्ट मसल के अंदर जो ब्लू ब्लू दिख रहा है आपको, ये जो पिंक है ये हार्ट मसल है, ये जो ब्लू दिख रहे हैं ये आपके हमारे वाइट ब्लड सेल्स है, ये इन्फ्लेमेशन बताता है, ये मायोकार्डाइटिस का निशानी है। और ये जो बीच में ब्राउन जो है, ये जो एरो दिखा रहा है, येलो एरो, दाहिने तरफ नीचे से एरो का पॉइंटिंग जहाँ है वो ब्लड वेसल है, उसके अंदर जो ब्राउन ब्राउन छोटे छोटे ये दिख रहे हैं आपको स्पॉट्स, लंबे इलोंगेटेड, वो स्पाइक प्रोटीन है। तो उसके अंदर भी, ब्लड वेसल के अंदर भी स्पाइक प्रोटीन जमा है, उसके अंदर भी रिएक्शन होता है, तो आप समझ सकते हैं ब्लड वेसल में भी ये हो सकता है। और ये बड़े बड़े स्क्वायर सेल है, मैक्रोफेजेज है, ये सब बड़े बड़े सेल अटैक कर रहा है अपनी बॉडी को। ये है लीवर का। लीवर के अंदर भी जो बीच में जो ब्लू 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 डॉट डॉट है, ये वाइट ब्लड सेल्स है, हमारे स्टेनिंग में ये ब्लू दिखते हैं, ये हमारे बॉडी के अटैकिंग वाले सेल्स हैं, जितने भी हमारे बी लिम्फोसाइट, CD4, CD8 और मैक्रोफेजेस। तो ये फिर इससे हेपेटाइटिस होता है, लिवर भी ये होता है, क्योंकि ये सब सर्कुलेट हो रहा है, स्पाइक स्पाइक बन रहा है जैसे हार्ट में बन रहा है इसमें। ये भी देखिए ब्लड वैसे, ये ब्राउन ब्राउन जो है ये सब स्पाइक है, और इसको अटैक करने के लिए बाकी सेल आ जाते हैं। तो इतना ही आज हमको बताना था। और तो हमने सोचा ये आपको बताते हैं। और आपको का अगर कुछ योगदान करना है, हम अभी आपको QR कोड भी बताएंगे। तो ये रिसर्चर्स को भी इसको सीरियसली लेना चाहिए, नहीं तो ये बताते हैं कि नहीं ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, एविडेंस ढूंढोगे तब मिलेगा ना आपको। एविडेंस अगर आप ढूंढेंगे नहीं तो फिर कहाँ से एविडेंस मिलेगा। एविडेंस ढूंढने के लिए आपको मेहनत करना है, सीरियस रिसर्च करना। और जैसे हमने कहा कि पैथोलॉजी फाइनल डायग्नोसिस, अभी हमारे जो बड़े बड़े रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वो बिगर फाइनल डायग्नोसिस करके ही वो बोल रहे हैं कि कोई एविडेंस नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है, अभी जर्मनी छोटा सा कंट्री एविडेंस निकाल रहा है, साउथ कोरिया से एविडेंस आ रहे हैं। तो हमको आज हमको इतना ही कहना था, अभी हम आपको QR कोड भी देंगे, आपको अगर कुछ योगदान है आप कर सकते हैं। धन्यवाद आज के लिए। इंडिपेंडेंट UHO का अकाउंट है ये। हम किसी फार्मा से या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से या पॉलिटिकल पार्टी से स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं। आप ही के मदद से हम आपको ऐसे समाचार